हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिंह जुड़ गए हैं जो प्रयागराज में मौजूद हैं। अजय, यहाँ पर यही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अपराधी से सहानुभूति नहीं है, लेकिन कानून का राज यहाँ पर कायम होना चाहिए और वो दिखना चाहिए, तभी जनता में भरोसा कायम होता है। बिल्कुल अतिथि, जिस तरीके से कानून का राज होना चाहिए था, और जैसे अभी आप बता रही थी कि अतीक से अभी बहुत सी चीज़ें पूछताछ की जानी चाहिए थी। कोई भी इतना बड़ा अपराधी बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं बन सकता है। निश्चित रूप से उसको राजनीतिक संरक्षण था, उसका इतिहास बताता है कि उसका राजनीतिक संरक्षण था। अभी बहुत सी अगर उससे पूछताछ होती तो बहुत से राजनीतिक नाम का भी खुलासा होता, पाकिस्तान के कनेक्शन और तमाम चीज़ों का खुलासा होता। तो ये तमाम बातें थी जिनका खुलासा होता। हम इस समय उस कालवीन अस्पताल में हम आपको दिखाना चाहते हैं अदिति की यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर कुछ गोले बनाए गए हैं। अगर आप इस जगह यहाँ पर देखिए तो उसमें संख्या दी गई है 18, 19, 20, 17, 16। ये जो गोले बनाए गए हैं, ये जो कुछ बुलेट्स के हैं उनके गोले बनाए गए, जो उनके बुलेट्स जहाँ से बरामद किए गए। एक कैमरा और एक आईडी की बात आ रही है, वो बरामद किए गए। ये वो जगह है जहाँ पर कि उसके साथ इस तरीके की हत्या हुई, उसका ब्लड खून वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है। और आपको बताएं कि ये जो मेन गेट है, एंट्री है कालवीन अस्पताल का, उस मेन गेट से अंदर ला रहे थे और अंदर पैदल ला रहे थे। और यहीं पर मीडिया के बहुत से कर्मी थे, हमारे बहुत साथी थे, वो तमाम लोग मीडिया के कर्मी उससे सवाल कर रहे थे। और उसी समय ये वो हुआ। बड़ा सवाल ये है कि आप इस रास्ते से, इस गेट से आप जीप से अंदर भी ले जा सकते थे, अंदर ले जा करके वहाँ जहाँ उसका मेडिकल चेकअप कराना है वहाँ जांच करा सकते थे। वो तमाम चीज़ें आप वहाँ से अंदर गाड़ियाँ जाती हैं कर सकते थे, लेकिन वो पैदल लेके जा रहे थे और उनके साथ कुछ सिपाही कम थी। तो साफ है कि अदिति जो है वो सुरक्षा में बड़ी चूक थी। पुलिस कस्टडी में थे, न्यायिक अभिरक्षा से आपने अपने पुलिस अभिरक्षा में उसको लिया था, तो सारी जिम्मेदारी आप पर बनती है। और ऐसे एक अपराधी से जिससे बहुत सी चीज़ों का खुलासा आप कर सकते हैं, उसे इस तरीके से मार देना एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ और कानून व्यवस्था के लिए लोग खड़ा करेंगे। अदिति जी अजय, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रयागराज में इंटरनेट जो है उसे भी बंद रखा गया है ताकि तनाव की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन कल जो कुछ हुआ उस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान आया है, क्या बात हुई है कि आखिर ये जो लापरवाही हुई है इसको लेकर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी अदिति उस तरीके से उतना बड़ा बयान नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहाँ पर आ रहे हैं, प्रयागराज में आ रहे हैं। यहाँ पुलिस कमिश्नरेट है, यहाँ पर सारा अपना कल जो पुलिस ने बयान दिया था, उन्होंने बताया कि हमने जो 3 लोग थे वो अचानक आए थे, मीडिया के बेस में आए थे, उनको हम लोगों ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। वो कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी कोई कार्रवाई हो ऐसा कोई बात नहीं आ रही है। ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच की, उन्होंने एक बात की है 3 सदस्यीय न्यायिक जांच इस पर बैठाई है, वो करेंगे। लेकिन पुलिस की तरफ से जिस तरीके से ये घटना घटी, जिस तरीके से हुआ, वो अभी नहीं हुआ है। कोई उस तरीके का अभी बहुत बयान नहीं आया है। दूसरी बात यह है अदिति कि जिस तरीके से इसमें बयान होने लगे हैं, जो राजनीति का आप देख रही होंगी कि बयान आना शुरू हो गया था पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। ये बयान जो है वो इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो है वो एक जरूर जो है वो उस पर कई सवाल खड़े होंगे। वो भी इस समय बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है। जिस तरीके के हालात थे कल आपने देखे थे कि जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के अंदर एक वो था, अंदर जो है थोड़ा सा सेंसेशन जैसी बातें हुई थी। तो अदिति कुल मिलाकर के अभी पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर जरूर चाक चौबंद व्यवस्था रखी है, धारा 144 लगा रखी है। हम जब आ रहे थे तो प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर जो है वो चेकिंग की व्यवस्था थी, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, किसी तरीके की अपनी व्यवस्था ना हो। लेकिन अभी कोई पुलिस पर इस चूक पर क्या हुआ है इस पर अभी कोई बहुत बड़ी अभी बात नहीं निकल करके आई है। अदिति बिल्कुल अजय, तो हमारे सहयोगी अजय सिंह मौका वारदात पर पहुंचे हुए हैं जहां पर अतीक अहमद, अशरफ अहमद को गोली मार गई पुलिस की मौजूदगी में। वहां पर अजय, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे इन तीनों आरोपियों को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है? क्या कोई इनका आपराधिक इतिहास रहा है? क्या इनका बैकग्राउंड रहा है? कहाँ के ही रहने वाले थे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये इस तरह से मीडिया कर्मी बनकर आते हैं और उसके बाद इतने नजदीक से आकर गोली मारकर जाते हैं अतीक अहमद और अशरफ अहमद को? बिल्कुल अदिति, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर ये वो 3 कौन शख्स हैं जिन्होंने कि अतीक से उनकी क्या अदावत थी,
अतीक के ऊपर 101 से ज़्यादा मुकदमे थे, 50 से ज़्यादा में बरी हो चुका था, अभी भी बहुत से मुकदमे थे, बहुत लोगों के साथ उसकी अदावत थी। लेकिन ये किस गैंग से थी, ये कौन लोग हैं, ये कैसे आए, इनका नाम पहले नहीं सुना। मैंने इतने दिनों तक आपको बताया कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो मैं इतने दिनों से मैं प्रयागराज में या इसके आसपास की चीज़ों को कवर करता रहा हूँ। अतीक के तमाम गैंग को भी मैं देखता रहा हूँ, लेकिन ये इस तरीके का नाम जो ये 3 लोगों का निकल के आया है, ये अभी नहीं पता आया कि आखिर इनकी अदावत क्या है, किस तरीके से इन्होंने किया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये लोग कौन थे, किस तरीके के थे, और इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं भी हैं हमारे बीच में कि ये जो घटना घटी है वो कैसी है। बहुत से लोग हैं हमारे साथ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु हैं, हम इनसे जानेंगे। आप तो आप भी रिपोर्टिंग बहुत की है, जागरण वगैरह में बहुत जगह। आपको क्या लगता है कि कोई ये जिन लोगों का नाम आया है, आप क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, आपने कभी इनके नाम सुने, इस तरीके के गैंग का कभी? निश्चित है कि इस तरह जो 3 नाम अरुण, लवलेश और सनी, 3 लोगों का नाम आ रहा है। इन तीनों में से पहले इनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं रहा है और ये पहली बार हमारे ख्याल से किए होंगे। कहाँ से ये आए इसके बारे में पुलिस 2-3 जगहों को उन्होंने ट्रेस भी कर लिया है कि कासगंज का कोई रहने वाला है, कोई बांदा का रहने वाला है। इसमें यह है कि ये तीनों नए लड़के हैं, ऐसा लगता है ये तीनों नए लड़के हैं और पहली बार इन्होंने ये मर्डर का अटेम्प्ट किया होगा। अब इसमें ये देखना होगा कि अगर ये पहली बार था तो पुलिस के पास और कैसे फेक आईडी बना लिया इन्होंने, किस प्रेस से जुड़े हुए थे, इन सब चीज़ों पर डिटेल पुलिस को काम करना होगा। पुलिस अब क्या कर रही है, ये तो पुलिस निश्चित ही कुछ न कुछ काज कर ही रही होगी। और जैसा कि है कि डीजीपी भी आज आ रहे हैं, इलाहाबाद आ रहे हैं, तो वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन गोली चली है, ये जो है ये सवाल खड़े करती है आम आदमी, ये सवाल खड़ी करती है अदिति। और जैसे कि अलग अलग जगह से निकल करके लोग आ रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि कोई बांदा का है, कासगंज का है, इस तरीके की बातें अभी निकल करके आ रही हैं। लेकिन ये आखिर 3 कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। इनकी क्या दावत थी अतीक से और इन्होंने क्यों इस तरीके से शूट आउट किया? निश्चित रूप से उन्होंने रेकी किया होगा। एक दिन पहले भी अतीक को यहाँ पर लाया गया था इसी कालवीन अस्पताल के उसमें, क्योंकि न्यायालय से ये कहा गया था कि रोज़ इनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, इनकी सुरक्षा की जाएगी, उसके तहत लाया गया था। तो अभी बहुत सी चीज़ें बाकी थी, पूछ बाकी थी। तो ये क्या है, ये सब अभी बहुत सी चीज़ें अभी निकल करके सामने आने वाली बाकी है, क्योंकि अभी कल की घटना है, ताज़ा मामला है। और एक बड़ी बात और है कि उन लोगों ने भागने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने अपना काम किया, अंजाम दिया। लेकिन जिस तरीके से वो शूट आउट कर रहे थे, उससे ये लगता है कि वो बहुत मजे हुए लोग होंगे जो शूट आउट कर रहे थे। तो ये एक चीज निकल करके आती है कि आखिर कौन है ये, अभी थोड़ी देर बाद अभी स्पष्ट हो पाएगा अदिति। बिल्कुल अजय, और जिस तरह से वो फर्जी आई कार्ड लेकर आए थे, तो यानी कि कहीं ना कहीं प्लानिंग थी, योजना थी कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से वो उसे अंजाम देना चाहते हैं। तो इस सब पर हमारी नजर रहेगी। अजय, बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारियां हमसे साझा की। तो आप देख रहे थे हमारे सहयोगी अजय सिंह को, जो प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं उसी जगह पर जहां पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद को गोली मारी गई है। और अब यहाँ पर सब कुछ सामने आना बाकी है कि आखिर कहाँ चूक हुई है।